कि तुमको मैंने शंकर के रूप में जला करके भस्म किया था कि जब शिव तीसर नयन उघाड़ा और देखत काम भयं जरछा, और तुम फिर आ गए। कामदेव बोला कि शंकर भगवान के रूप में आप तपस्या कर रहे थे, और जब किसी तपस्वी को मैं छेड़ता हूँ तो मुझे जलकर राख होना पड़ता है। कन्हैया कहने लगे कि तुम मेरे राम अवतार में भी तो आए थे, वहां भी तुम्हारी एक नहीं चली थी। तो कामदेव बोला कि वहां पर तुमने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया था, और जो एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वे सदा ब्रह्मचारी समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आप जैसा सुंदर पुरुष और ऐसी सुंदर गोपियां, बोले यहाँ तो मेरे 5 बार चलेंगे। भगवान कृष्ण बोला कि कामदेव एक बात बता, तू मुझसे कौन सा युद्ध करेगा? किले वाला युद्ध करेगा या मैदान वाला युद्ध करेगा? देखिए ध्यान देने की बात है। विवाह करके एक पत्नी के साथ में रह करके काम को जीतना, ये होता है किले वाला युद्ध। और असंख्य सुंदर नारियों के साथ में रह करके काम को जीतना, ये होता है मैदान वाला युद्ध। कामदेव बोला कि महाराज किले का युद्ध तो मैं रोजाना ही करता हूँ, आज तो आमने सामने 2-2 हाथ होंगे। आज भगवान ने रासलीला को प्रारंभ कर दिया, और जब मेरा परमात्मा नाचता है, जब मेरा कन्हैया नाचता है तो संसार नाचने लगता है, पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। आचार्य सुखदेव बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि रासोत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरो कृष्ण ने तासाम द्वैर मध्योर्मध्ये। ऐसी विचित्र रासलीला की कि भगवान कृष्ण गोपियों को गलबैया देते हैं और रास करते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव कि संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रसम्मी तरस्य च। अब तीनों ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। देखिए यहाँ पर रासलीला के प्रसंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। परीक्षित कहते हैं कि कृष्ण का अवतार हुआ था धर्म की स्थापना के लिए, और फिर धर्म की स्थापना करने वाला ही जब पराई स्त्रियों के साथ में रास करेगा तो आगे तो कलयुग आ रहा है, और इन कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए, बस शास्त्र उत्तर आते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। इसीलिए बड़े पुरुष जिस रास्ते से जाएं, वृद्ध पुरुष जिस रास्ते से जाएं, हमें उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। यह धर्म के विपरीत भी काम अगर हो जाए तो समर्थ आदमी को दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे ईश्वर है, और जो ईश्वर करते हैं सब अच्छा करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले राजन ये शंकर कौन है? बोले शंकर भगवान है। तो जो शंकर जी ने किया था वो हम करके देखे तो समुद्र से जो हलाहल जहर निकला था उसको शंकर भगवान पी गए, और आप एक सल्फास की गोली खा करके देख लो। तो ईश्वर के वचनों को मानो। शिवजी ने विषपान किया, उनको बुखार नहीं आया, और अगर तुम विषपान करोगे तो 2 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रहोगे। गोविंद के नाम को अपने मन में रखो। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित ईश्वर के वचन सत्य है, उनको मानो। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में बड़ा अंतर है। राम जी ने जो किया वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने कहा किया वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि राम का चरित्र विशुद्ध मानव का चरित्र है और कृष्ण का चरित्र विशुद्ध ईश्वरी चरित्र है। भगवान राम ने किया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माथ पिता गुरु ना वही माथा, ये हम कर सकते हैं, हमें गुरु ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। पूरे ब्रज में आग लग गई, भगवान उस दावाग्नि का पान कर गए, हम नहीं कर सकते। आप ये कहते हो कि हम भी तो परमात्मा का अंश हैं, तो आप अपने मुंह में एक जलता हुआ कोयला रख करके देख लो, पता चल जाएगा। तो ये रासलीला 12 महीने तक चली थी, श्री हरि 6 महीने तक चली थी। तो ये रासलीला नहीं थी, लेकिन वास्तव में ये लीला जीव और ईश्वर का मिलन था। अब आप विचार करके देखिए, क्या कोई स्त्री 6 महीने तक रात दिन अपने परिवार से अलग रह सकती है?
ये वास्तव में जीव और ईश्वर का मिलन था। सुंदर रासलीला हुई, शंकर भगवान रासलीला देखने के लिए आए। और वास्तव में ये रासलीला काम लीला नहीं है कि काम विजय प्रख्यापनार्थाय सेयम इति रासलीला, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला रासलीला है। अब इससे सभी ब्रजवासियों को ये भरोसा हो गया कि ये तो कन्हैया साक्षात परमात्मा है। इधर बहुत सुंदर भगवान ने लीला की हैं। इधर कृष्ण के मन में चिंता होती है कि मेरा काल अभी तक जीवित है, तो आज कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ के बहाने से कंस ने कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी आज भगवान कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन आते हैं, और जैसे ही वृंदावन आते हैं, शाम को सभी गोपियों को पता चल जाता है कि प्रातः काल कन्हैया जाने वाला है। तो मैया यशोदा विलाप करती है। भगवान कृष्ण मैया की गोद में बैठते हैं। कहा कि मैया तू क्यों रो रही है? मैया बोली, लाला मैं सोच रही हूँ तू सवेरे मथुरा चलो जाएगा, मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूंगी। कन्हैया बोले कि मैया तू रो मत, अरे मैं यज्ञ देखने ही तो जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। सभी गोपियां आती हैं, भगवान को रोकती हैं। प्रातः काल होता है, अक्रूर ने रथ को सजाया है। कृष्ण बलराम रथ पर सवार हो जाते हैं, और सवार होकर के जैसे ही जाने लगते हैं, माँ यशोदा के महल से रथ निकलता है। मैया दौड़ करके पीछे से आती है, अरे कोई रोको मेरे कन्हैया को, कोई रोको मेरे नाला। जैसे मैया को बिलखते हुए देखा, मैया को रोते हुए देखा, आज कृष्ण और बलराम दोनों रथ से कूद मैया यशोदा के कंठ से लग जाते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित कितनी सुंदर झांकी है। यशोदा ने आज प्रेम के आंसुओं से कृष्ण बलराम के सिर को भिगो दिया। भैया यशोदा कन्हैया से कहने लगी कि लाला मुझको तो आज पता पड़ा हो कि तू मेरा बेटा ना है, और आज खबर लगी है कि तू तो बस देव को और देवकी को लाला है। लाला मु अभागिनी को तू अपनी शरण में ले लियो। लाला मेरे मन में एक बात भूल कि बड़ा दुख है कि मैंने तू एक मटकी के बदले से उखल से बांध दियो। लाला तू जब तू मथुरा चला जा रहे हो तो तू क्या सोचेगा कि मैया यशोदा कैसी थी कि उसने एक मिट्टी की मटकी जैसी मेरी औकात नहीं समझी। आज मैया को रोते देखा, आज कन्हैया रोने लग गया, कहने लगे कि मैया न चांतरम बहिर्यस्य न पूर्वम न चापरम पूर्वा परम बहिस्वांतरम जगतो या जगत से। माँ मैं सारी दुनिया में सारी चीजें भूल सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे बंधन को नहीं भूल सकता। वास्तव में अगर परमात्मा को बांधने की शक्ति है तो एक माँ के अंदर है। आज कन्हैया अपनी माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी कन्हैया को रथ में सवार कर लेते हैं। रथ मथुरा की ओर चल देता है। आज गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग में मूर्छित हो जाती हैं। सारी गोपियां मूर्छित होकर के धरती पर पड़ी हैं। भगवान कृष्ण अक्रूर के साथ में मथुरा आ जाते हैं। रात्रि के समय पर विश्राम घाट पर भगवान ने विश्राम किया है और प्रातः काल मथुरा के लिए चल देते हैं। प्रातः काल मथुरा में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया देखो हम मथुरा में आए हैं, हमारे कपड़ा ठीक ठाक ना है,
अगर कहीं से कपड़े मिल जाएं तो पहले कपड़ों की व्यवस्था कर ली जाए। तो विश्राम घाट पर वहां उनको एक धोबी मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने उसको प्रणाम किया कि मामा जी राम राम। धोबी ने नहीं सुना। कन्हैया उसके पास जाकर के कहते, मामा जी राम राम, हम कृष्ण के कंस के भांजे हैं, हम मथुरा को जा रहे हैं मामा से मिलने के ताई, हमको सुंदर कपड़ा दे दो। तो धोबी एकदम से कृष्ण पर क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख ग्वारिया, तू राजा महाराज के कपड़े पहनने की चेष्टा करता है। आज कन्हैया को पिछले जन्म की बात याद आ गई कि इसी धोबी ने निरपराध सीता को वनवास दिलाया था। आज कन्हैया ने एक जोरदार थप्पड़ उसको मार दिया, धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सभी भाग गए। भागो भागो भागो, पूतना मारवे बारो आएगो, सत्तासुर को मारवे बारो आएगो। सभी ने पोटलियों को खोल लिया, बड़े बड़े कपड़ों को पहन लिया, पहन करके चल दिए। सभी ग्वाल बाल कहने लगे कि लाला, ओ भैया, ये कपड़ा तो 3-3 4-4 हाथ लंबे है भैया, हमारे पीछे से सड़क साफ हो चली आ रही है, ये कपड़ा तो मंगेनू जैसे लग रहे हैं। सभी दर्जी के पास गए। दर्जी ने उन वस्त्रों को काट छाट करके ठीक कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए कि तस् प्रसन्नो भगवान प्रादातम सारूपमात्मनः श्रियम च परमं लोकिन बल ऐश्वर्य स्मृतेन्द्रियः। भगवान ने दर्जी को बल ऐश्वर्य का शारूप मोक्ष दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ सुदामा माली के घर गए। भगवान को देख करके सुदामा माली बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान की पूजा की, भगवान को मालाएं पहनाई, भगवान आगे चल दिए। बोलो क्या कुब्जा स्त्री नाम, आगे कुब्जा स्त्री दिखाई दी, उसके हाथ में चंदन का पात्र था। भगवान ने उससे पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो और ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? देखिए, जो ज्यादा कुरूपणी होती है ना, कुरूपणी होने के कारण वो अपने चेहरे को ढक करके रखती है। तो कुब्जा कहने लगी कि दास्यम अहम सुंदरम कंसम सा भाता त्रिविक्रम नासा कर्मणि। मेरा नाम सैरंद्री है, लेकिन लोग मेरा नाम नहीं पुकारते, सब लोग मुझको कुब्जा कहते हैं। मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, लोग मुझको तिरुत्तम कहते हैं, कोई मेरा नाम नहीं लेता। मेरा चंदन कंस को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण बोले कि शैरंद्री, तू हमारे माथे पर भी चंदन लगाएगी? शैरंद्री ने जैसे ही घूंघट उठा करके भगवान को देखा, कृष्ण बलराम के मस्तक पर चंदन लगाया, कन्हैया प्रसन्न हो गए। भगवान को शैरंद्री पर दया आ गई कि पदम्मा माकर्म प्रपद्येत्वा अंगुल्यम उत्थान पारणः मुकुंद स्पर्शनाथ सत्यो बहुवा प्रमुदोत्तमः। भगवान ने शैरंद्री के पैरों को अपने पैर से दबाया और शैरंद्री के थोड़ी के नीचे तो उंगली लगा करके जैसे ही भगवान ने झटका दिया, शैरंद्री सीधी हो गई, सुंदर हो गई। भगवान जाने लगे। शैरंद्री ने भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया कि आप मेरे भी घर चलो। भगवान ने बाद में आने का कह दिया और भगवान आगे बढ़ गए, रंगभूमि की ओर जाने लगे। दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी मिल गया। कृष्ण बलराम को सूंड से उठा लिया। भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने आकार को बढ़ाया, हाथी की पकड़ से छूट गई। कृष्ण बलराम ने उस हाथी के दांतों को उखाड़ लिया और उन दांतों से ही मार मार करके कुबलिया पीड़ हाथी का अंत कर दिया। कंस के धनुष यज्ञ में भगवान कृष्ण पहुंच गए और जाते ही भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और पलक झपकते ही उस धनुष को तोड़ दिया। यह वही धनुष था जो शंकर भगवान ने कंस को दिया था और कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझको मारेगा। कृष्ण बलराम रंगभूमि में आ गए। चारों तरफ स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे संत महात्मा सभी बैठे हैं। कंस सिंह पर ऊपर बैठा भगवान रंगभूमि में आ रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है मेरे प्रभु की कि मल्लानां तृणीनां नरवरम स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमानः कि गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां सहस्रा स्वपित्रो शिशुः। सुखदेव कहते हैं, राजन मेरा कन्हैया एक ही है, लेकिन वहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं सभी ने कन्हैया को अलग अलग रूपों में देखा।
मल्ल पहन वालों ने भगवान को पहलवान के समान देखा, नव युवतियों ने कृष्ण को कामदेव के समान देखा, गोप ग्वालों ने कन्हैया को सखा के समान देखा, संत महापुरुषों ने कन्हैया को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए, ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दिए। गोस्वामी मानस में बता रहे तुलसी बाबा कि जहाँ की रही भावना जैसी, भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जब मोहरा के देखिए जब मोहरा के देखिए ऐसी, जब मोहरा के देखिए ऐसी, जब मोहरा के देखिए। गोस्वामी जी ने मानस में बताया कि जिसका जैसा भाव था उसको वैसे ही भाव में कन्हैया दिखाई दिए। वास्तव में हमारी आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है हमको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। कंस ने भगवान कृष्ण को साक्षात काल के रूप में देखा। कन्हैया सोचने लगे कि मामा वैसे तो मैं तुमको छोड़ भी देता, लेकिन जब तुमने मुझको काल समझ ही लिया है तो अब तो काल बनना ही पड़ेगा। चारुण और मुष्टक नामक बड़े बड़े पहलवान आए और कृष्ण भगवान से कहने लगे कि आओ मल्ल युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मामा जी हम पे तो लड़बो ही ना यार। चारों बोला अरे तुमसे लड़ना क्यों नहीं आता, हमने पूतना भेजी, हमने तड़ावर्त भेजा, हमने धैनकासुर भेजा, हमने अगासुर भेजा, तुमने सबको तो मार दिया, अब कैसे कहते हो कि हमसे लड़ना नहीं आता। कन्हैया बोले तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे मामा जी, आपने जितने भी राक्षस भेजे ना वे सब के सब मरे मराए गए, हमने तो बस उठा के उनको यमुना में फेंक दिया बस। चारों बोला कि ना बालो ना किशोरस्तम बलिष्यम बलनाम बरहा लील ये वो हतो ये नम सहस्त्र दुपा सत्यव्रता। कहा कि तुम बालक नहीं हो। चारों ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, खींचने लगा। भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हारी ज्यादा ही इच्छा है तो चलो दो दो हाथ कर ही लेते हैं। दांत पेश दिखाते हुए मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। आज नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। विचार किया कि अगर मुझको ऐसा पता होता तो मैं भूल करके भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर के नहीं आता। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित चारों कंस का सेनापति है और ये अतरथी वीर है। 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ सकता है ऐसा अतरथी वीर है चारों। और ऐसे वीर से मेरा कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का लड़ रहा है। और ये कृष्ण को ताकत कहां से मिली है? माँ यशोदा के दूध से, माखन से, मिश्री से। आजकल हम अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं। बड़ा सुंदर किसी संत ने कहा है कि द्वापर युग में माखन मिश्री, द्वापर युग में माखन मिश्री, त्रेता युग में घी और जाकर युग में तातो पानी फूंक फूंक के। लेकिन आजकल बालकों को दूध दही माखन अच्छा भी नहीं लगता। नाश्ते में कचौड़े समोसा बेड़ी अच्छे लगती हैं। रामा रामा हरे हरे और अंडा खा जाए खड़े खड़े, रामा रामा हरे हरे दारू पी जाए पड़े पड़े। लेकिन मेरे कृष्ण ने चारों को उठा करके घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। चारों का अंत हो गया। इधर बलराम ने मुश्तिक को मार दिया। अब तो सारे पहलवानों में भगदड़ मच गई। कंस चिल्लाने लगा पकड़ो पकड़ो, बच करके नहीं जाए। मेरे कन्हैया ने वहीं से छलांग लगाई और सीधे सिंहासन पर आ गई। जाते ही कन्हैया ने कंस के केशों को पकड़ लिया। कंस बोला कि यह क्या सभ्यता है तुम्हारी, तुमने मेरे केशों को क्यों पकड़ रखा है? कृष्ण बोले क्यों लगती है, डर तो होता है। कंस बोला हाँ, तुम मेरे केशों को पकड़ के रखा है, खींच रहे हो, दर्द होता है। कन्हैया कहने लगे कि मामा जी चलो आज आपको पता तो चला कि केशों को खींचने पर कितना दर्द होता है। क्योंकि तुलसी बाबा मानस के अंदर बताते हैं कि जाके पामन पटी बेमाई, जाके पामन पटी बेमाई, जाके
भगवान कृष्ण कहने लगे कि जब तक अपने पांवों में बीमारी नहीं फटती है तब तक दूसरी की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। वास्तव में जो बात हमें अपने लिए बुरी लगे उसे कभी दूसरों के साथ मत करो। कन्हैया कहने लगे कि मामा जब तुमने मेरी माँ के केसों को खींचा था तब तुमको पता नहीं चला। आज कंस कहता है कि कन्हैया मुझको छोड़ दो, लाला मुझको छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे कि मामा हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो मैया ने अभी तक सिखाया ही नहीं। जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसका तो फैसला ही कर देता हूँ। आज कन्हैया ने कंस को सीढ़ियों से फेंक दिया, कंस का अंत हो गया। कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया कि दुष्टों ने समझा काल तुम्हें, दुष्टों ने समझा काल तुम्हें, ग्वालों ने समझा ग्वाल तुम्हें, बाबा ने समझा लाल तुम्हें। अर्जुन रथ के प्रतिपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कंस के मरते ही कंस की अस्थि और प्राप्ति नाम की जो पत्नियां थी वो आकर के रोने लग गई। और मेरे कन्हैया तो लीलाधारी ठहरे, आज मामियों के बीच में बैठ गए तो रोने लग गए, क्योंकि आखिर में मामा ही तो लगता था। कन्हैया आज समझाने लगे मामी जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, सुख दुख लाभ हानि सब कुछ कर्म से मिलता है। गीता जी में बताया न जायते मृति वा कदा चिन्ना भूता भवता बान भूयम अजम नित्यम शास्त्रवरम पुराणो न हन्यति हनुमाने शरीरे। महाभारत कहता है कि ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्य में भुक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। यही विष्णु पुराण कहता है कि कर्मणा जायते सर्व कर्मणे गत साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्न साधु कर्म समाचरेत। अध्यात्म रामायण कहती है कि सुख से दुख से न कोवत दाता परो ददाति कुबुद्रेषाम अहम करोमि प्रतापमानम स्वकर्म शुद्ध कृतोय लोक। और तुलसी बाबा भी कहते हैं कि को नहीं खाओ सुख दुख कर दाता और निष्कृत कर्म भोग संप्राता। भगवान कृष्ण अपनी मामियों को समझाते हैं कि मामी ये जीव अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है, अपने कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, आत्मा अजर अमर है। गीता जी कहती है कि न जायते मृते वा कदाचित् न भूता भवता बान भोजम अजम नित्यम शास्त्रो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पासाद जीर्णान यथा व्याय नवान गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान दह जीर्णा नन्यन संयान्त नवान देहि नैनम चित्तन शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चरणम क्लेदन तापुन शोष। भगवान अपनी मामियों को समझाते हैं कि ये आत्मा अजर अमर है, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये शरीर नश्वर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अत्यधम शरीरा। मामियों को समझाते हैं कंस का अंतिम संस्कार कराया है, महाराज उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया है, वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराया है। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता को प्रणाम किया है। शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य प्रतोपसेविनः चत्वार तेषां वर्ध्यन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो अपने माता पिता ब्राह्मण गुरु संत के चरण छूकर के प्रणाम करता है उस व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। लेकिन आजकल के फैशन प्रस्त माता बालकों को माता पिता के पैर छूने में शर्म आती है और कई कई तो माता पिता को गालियां भी देते हैं। आज देव की वसुदेव ने कन्हैया को अपने अंक में भर लिया। देव की बार बार कन्हैया को निहारती है, बार बार कृष्ण को देखती है और अपने मन में यशोदा को बंधन करती है कि जैसा प्यार दुलार यशोदा ने दिया ऐसा तो प्यार दुलार में कन्हैया को कभी नहीं दे सकती। नंद बाबा और कृष्ण के सखा बोले कि लाला वृंदावन नहीं चले वो। कन्हैया बोले कि आप जाओ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों के हृदय पर। एक नन्हा सा बालक जो कन्हैया की उंगली पकड़ करके चल रहा था आज कन्हैया से रोता हुआ कहने लगा कि लाला ओ भैया हमसे कछु गलती है कि तू हमारे साथ क्यों ना चले भैया वृंदावन। अरे मैया तो रो रो के मर जाएगी। कृष्ण ने सभी को समझाया। नंद बाबा सभी सखाओं के साथ में और वृंदावन चले आए। आज कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कौन मुंडन कर रहा है?
कुछ भी मालूम नहीं, कौन जनेऊ पहना रहा है कुछ भी मालूम नहीं। बस कन्हैया को तो एक ही बात याद आती है, एक ही शब्द उसके कानों में गूंजता है, कनुआ कनुआ। क्योंकि माँ यशोदा उसे कनुआ कह करके बुलाया करती थी। भगवान कृष्ण को संदीपन गुरु के आश्रम में भेजा है, सारी विद्याओं को पढ़ा है, धर्म विद्या को सीखा, और वहीं पर इनकी सुदामा से मित्रता होती है। यमपुरी से अपनी गुरु माता के पत्रों को लाकर के दिया है। 5 जन नामक राक्षस का वध किया है और 5 जन सन को प्राप्त करके मथुरा आ जाते हैं। लेकिन इनका घर पर मन नहीं लगता है, हमेशा इनके मन में राधा किशोरी की याद आती है। माँ देवकी ने आज अपने हाथों से भोजन बनाया है। विचार करती है कि पहली बार मैं अपने अपने लालक को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। और कन्हैया ने जैसे ही आज माँ देवकी के हाथों में भोजन की थाली को देखा, एकदम से आज कन्हैया हिलकी देकर के रो पड़ा। माता देवकी ने वसुदेव को बुलाया और वहीं पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज आते हैं। यहां से उद्धव आगमन की कथा का प्रसंग आता है और ये कथा भक्ति और वैराग्य का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का संघर्ष है। ज्ञान आदमी को अभिमानी बना देता है। उद्धव को ब्रह्म ज्ञान होने पर अभिमान था। आज उद्धव कन्हैया को समझाते हैं, कन्हैया तुम ब्रज के राजा हो, तुमको इस तरह उन गोपियों की याद करके रोना ठीक नहीं लगता है। अब उद्धव क्या जाने गोपियों के भाव को। कहा कि भगवान ने कहा, उद्धव मैं गोपियों के बगैर एक पल नहीं रह सकता। मुझे बार बार मेरा वृंदावन याद आता है, बार बार मुझे ग्वाल बालों की याद आती है, बार बार मुझे माँ यशोदा की याद आती है। मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। उद्धव ने कन्हैया को समझाया, कन्हैया तुम महीने 2 महीने में एक आध चिट्ठी अपने बाबा को भेजते रहना। भगवान कृष्ण कहने लगे कि प्रेम को संदेशों उनको बात ना पठाई है। उद्धव प्रेम तो आमने सामने आने पर व्यक्त होता है, प्रेम पत्र में लिख करके व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज उद्धव भूल गए कि वो उपदेश किसको कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव तुम जाकर के मेरी गोपियों को ज्ञान दो और वहां जाकर के उनसे मेरा ध्यान कराना छुड़ा दो। हे उद्धव, अगर गोपियां मेरा ध्यान करना छोड़ देंगी तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। उद्धव को ज्ञान अभिमान था और उद्धव विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझको वृंदावन भेजा जा रहा है गोपियों को समझाने के लिए। कहा कि भगवान गोपियां मेरे वेदांत के ज्ञान को कैसे समझ पाएंगी। भगवान कह रहे हैं कि आप जाओ तो सही। उद्धव ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर के गोपियों को समझाते हैं कि तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे होती है। उद्धव कहने लगा, मन से। गोपियों ने कहा कि उद्धव एक व्यक्ति के पास मन कितने होते हैं। बोले एक। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव मनन भये 10-20, एक हतोषो गयो श्याम संग को आराधईश। उद्धव हमारे कन्हैया ने जो हमें हमारे साथ रह करके जो आनंद दिया है, वो आनंद तुम्हारा निराकार ब्रह्म का ज्ञान हमको नहीं दे सकता। आज राधा रानी की स्थिति को देखा, राधा रानी व्याकुल है और गोपियां सभी उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम जब यहाँ से मथुरा को जाओ तो जाकर के भगवान कृष्ण से राधा के बारे में जाकर के बताना कि उद्धव कहियो जाई कि राधा, हरि उद्धव कहियो जाई कि राधा,
और है गई बाबरिया, अरे वो तो दीवारों से रोवे कवैया सावरिया। भैया सभी गाड़ी आगरा फोर्ट के भरतपुर ना चलो करें, कछु गाड़ी ऐसी हैं जो एक्सप्रेस चलो करें। आज उद्धव को गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम कन्हैया को जाकर के कह देना कि राधा उसके प्रेम में विभल हो गई है। उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे, सोचा था कि 2-4 घंटे में ज्ञान दे करके आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जब गोपियों का प्रेम देखा तो गोपियों के प्रेम में आज उद्धव विभल हो गए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और बरी सराय रहीम लखे पथिक आप फिर जाए। कि ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी तो प्रेम बजाया ढोल। इतने में उद्धव जी ने भगवान की दी हुई पत्रिका राधा जी को दे दी। राधा जी उसे पढ़ने लगे कि पढ़ पाती घनश्याम की छाती लई लगाए, और उद्धव जी से योग है राधा जी बिल खाए। राधा जी उद्धव से कहने लगी, उद्धव यदि तुमने कृष्ण के मूल रूप का ज्ञान किया होता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। तुमको तो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान ने भरमा दिया है, तुमको तो तुम्हारे अभिमान ने अंधा बना दिया है। जिसने कृष्ण का एक बार दर्शन कर लिया वो कन्हैया को कभी नहीं छोड़ सकता, और तुम उन्हें छोड़ करके यहाँ आ गए। उद्धव
तुम कौन से कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो? गोपियां पागल की तरह हो गई। राधा रानी का शरीर कृष्ण विरह में सूख करके कांटा हो गया, मन व्याकुल हो गया, केश सूख गए, मुंह से वेदना भरी आहें निकलती हैं, आंखों से अश्रुधार निकलती है। राधा रानी का हाल कैसा है कि सुन गोपिन के बैन नेम ऊधों के भूले, और गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में भूले। कि छिन गोपिन के पग धरे धन सोई अनेम, और धाय धाय तुम बैठ ही ऊधो छात्र प्रेम। आज गोपियों के पास आकर के ऊधो ब्रह्म ज्ञान भूल गए। उद्धव बोले कि राधे मुझको क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया है, पहले मैं ही अज्ञानी था। राधा और कृष्ण का मिलन तो अभिन्न है, ये मैंने आज जाना है कि बिन राधे कृष्ण आदि। राधा बोली उद्धव मैं और कृष्ण अभिन्न है। उद्धव का ज्ञान अभिमान जलकर खाक हो गया। उद्धव 2-4 घंटों के लिए वृंदावन आए, 6 महीने हो गए। वृंदावन को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। आज उद्धव गोपियों को ज्ञान दे करके मथुरा वापस जाते हैं, और उद्धव ने जाकर के भगवान से गोपियों का हाल बताया है। तो उद्धव भगवान से कहते हैं कि कन्हैया तुमने उन निश्चल गोपियों को छोड़ करके अच्छा नहीं किया। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि जब मेरी तरफ थे तो गोपियों की कहते थे, और अब मेरी तरफ हो गए, यहाँ गए तो गोपियों के पास हुआ है तो मेरी ओर कहने लग गए। भगवान कृष्ण बोले उद्धव मैं निष्ठुर नहीं हूं कि ना हम बसा में वैकुंठ थे, ना हम बसा में वैकुंठ थे, योग नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णा नारदा। नारद पुराण में कहा है भगवान ने कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं क्षीर सागर में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त मुझे जहाँ पुकारता है मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि हरि व्यापक सर्व हरि व्यापक सर्वभक्त समान, व्यापक सर्वभक्त समान, हे मते प्रगट होई हे मते प्रगट होई जाना, हे मते प्रगट होई जाना, हे मते प्रगट होई जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए में जाना। तो यहाँ पर अष्टि और प्राप्ति नाम की जो कंस की पत्नियां थी, उन्होंने अपना दुख जाकर के अपने पिता जरासंध को समझाया। जरासंध ने आज मथुरा को घेर लिया। भगवान विचार करने लगे कि सेना को मारूं या जरासंध को मारूं। फिर विचार किया कि अगर ये राक्षस जिंदा रहेगा तो और भी दुष्टों को मरवाने के लिए ले आएगा। सो भगवान ने जरासंध की सेना का विनाश कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। तब तक दाऊ जी ने जरासंध को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण बोले कि भैया इनको छोड़ दो, ये हमारे मामा जी के ससुर लगते हैं, इनको छोड़ दो। दाऊ जी ने जरासंध को छोड़ दिया। इस प्रकार 16 बार भगवान कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ। 17वीं बार जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को यज्ञ कराने के लिए बिठा दिया और कहा कि ब्राह्मणों अगर अब की बार में जीत गया तो तुमको इतना धन दूंगा कि जीवन भर तुमको कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर अब की बार में हार गया तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। भगवान को ये बात मालूम पड़ गई। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान ने आज दाऊ से कहा कि भैया ये नाना जी तो फिर आ गए। दाऊ भैया बोले आ गई तो क्या है, चलो युद्ध करते हैं। कन्हैया बोले कि भैया अगर युद्ध करने से हम लड़ाई छोड़ के भाग जाएं तो कैसे। दाऊ भैया कहने लगे क्या कहता है कन्हैया तू, अरे हम चंद्रवंशी हैं, जगत में हमारी बदनामी होगी, सभी हमको रणछोड़ कहेंगे। कन्हैया कहने लगे भैया कोई माखन चोर कहता है
कोई चीट चोट कहता है, कोई रणछोड़ खेलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी विजय की खातिर 10,000 ब्राह्मण मारे जाए। आज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण युद्ध छोड़ करके भाग गए और एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पहाड़ के चारों ओर आग लगा दी और वापस लौट गया। मथुरा से भगवान कृष्ण सीधे भागते हुए चले। पीछे से काल यवन नाम का जो राक्षस था, जो जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए आया था, वो भगवान के पीछे भागने लगा। भगवान कृष्ण मथुरा से भागते भागते और राजस्थान में धौलपुर में पहुंच गए। वहां पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक दिव्य पुरुष सो रहा था जिसका नाम मुचकुंद था। वहां पर जाकर के भगवान ने उस मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं एक कोने में छिप गए। जैसे ही पीछे से कालीवन पहुंचा, उसने देखा कि यह कन्हैया सो रहा है। जैसे ही पीताम्बर को हटा करके देखा, उस दिव्य पुरुष की नींद खुल गई। उसके देखते ही कालीवन जल करके भस्म हो गया। ये मुचकुंद राजा मांधाता का पुत्र था। एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इसने देवताओं से ऐसा वरदान मांगा कि मैं अब सोना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा कि आप धौलपुर में गुफा में जाकर के सो जाइए। जो भी आपको निद्रा से जगाएगा वो आपके देखते ही भस्म हो जाएगा। आज मुचकुंद के द्वारा कालीवन का भी उद्धार करा दिया। भगवान पुनः मथुरा आ जाते हैं। यहाँ पर जरासंध ने फिर युद्ध किया है। भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारकापुरी चले जाते हैं और समुद्र के बीच में भगवान ने 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारकापुरी का निर्माण किया है। सभी सोते हुए मथुरा वासियों को योग माया से द्वारकापुरी पहुंचा दिया है। भगवान कृष्ण बलराम युद्ध के लिए जाते हैं। जरासंध पीछा करता है। भगवान युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं और द्वारका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आनर्त देव के एक राजा थे, रेवत। उनकी कन्या का नाम था रेवती। रेवती का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से